नमस्कार। मेरे चैनल का नाम है योगा विद मधुबाला शर्मा। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो है ना आपको बुद्धि के बारे में बता रही हूँ कि बुद्धि क्या होती है। बुद्धि हमारी खराब हो जाए तो क्या कर देती है, बुद्धि हमारी अच्छी हो तो क्या कर देती है, और बुद्धि कितने प्रकार की होती है, मन क्या होता है, अहंकार क्या होता है, आज उसके बारे में डिटेल में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको बता दूं कि बुद्धि जो है ना वो 3 तरह की होती है। सात्विक बुद्धि, राजसी बुद्धि और तामसिक बुद्धि। कितनी तरह की है? 3 तरह की। सात्विक बुद्धि, राजसिक बुद्धि और तामसिक बुद्धि। अब इसमें क्या होता है देखिए, सात्विक बुद्धि में कर्तव्य और अकर्तव्य का विवेक रखती है। सात्विक जो बुद्धि होती है उसको पता होता है क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये हमारी बुद्धि का ज्ञान है। सात्विक बुद्धि जो हमारी होगी, अच्छी बुद्धि होगी, तो हमें अच्छे और बुरे की पहचान होगी। ठीक है। भय अभय पद को समझती है कि डर क्या है, अभय क्या है, हमें ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सब समझती है। कौन सी बुद्धि? सात्विक बुद्धि। अब आ जाते हैं राजसिक बुद्धि। राजसिक बुद्धि क्या होती है? जिस बुद्धि के द्वारा धर्म अधर्म और कार्य अकार्य का यथावत निर्णय नहीं होता। जो निर्णय होना चाहिए वो नहीं होता, तो कौन सी बुद्धि होती है? होती है राजसिक। ठीक है। बुद्धि द्वारा धर्म और अधर्म, मतलब क्या धर्म है, क्या बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इस काम को करने चाहिए हमें नहीं करना चाहिए, ये कौन डिसाइड करता है? ये बुद्धि डिसाइड करती है। जो हमारी 3 तरह की बुद्धि है, पहली बताइए ना, सात्विक, जिसको ज्ञान होता है कि अच्छा काम है बुरा काम है, करो या मत कर, सब ज्ञान कौन देती है? बुद्धि देती है। माइंड बोलते हैं ना, वही बुद्धि है। ठीक है। अब जो राशि बुद्धि होती है ना, वो नहीं करती, धर्म के अनुसार नहीं चलती। ठीक है। अब तामसी बुद्धि आते हैं। तामसी बुद्धि क्या होती है? जो बुद्धि अज्ञान रूपी अंधकार से ढकी रहती है, वो बुद्धि होती है तामसिक बुद्धि। ठीक है। इस बुद्धि में वह अधर्म और धर्म का व्यवहार नहीं जानती। वो क्या है? अंधकार से ढकी रहती है, अज्ञान से ढकी रहती है। उसको बाद में जो होगा ना, उसका ज्ञान नहीं रहता। सिर्फ सात्विक बुद्धि को ज्ञान रहता है कि अगर हम ये गलत काम करेंगे तो इसका नुकसान हमें भुगतना पड़ेगा। लेकिन जो तामसिक बुद्धि है वो नहीं जानती, और जो राजसी बुद्धि है वो भी नहीं जानती। ठीक है। तो ये 3 तरह की बुद्धि है, आपको बता दिया। ठीक है। अब आते हैं मन के ऊपर। जो मन है ना, सारा खेल इस मन का ही है। सारी जो दुनिया चल रही है ना, जो इतनी बड़ी सत्ता चल रही है, ये सब मन की कहानी है। कैसे? सुनिए। यह संसार बहुत ही अद्भुत वस्तुओं से बना हुआ है। ठीक है, भरा पड़ा हुआ है। परंतु गंभीरता से अगर सोचा जाए तो संसार में सबसे अद्भुत मन ही है। दुनिया भर की चीजें पड़ी हुई हैं संसार में, लेकिन सबसे कीमती मन है। ठीक है। सारा इतिहास, समस्त विज्ञान, पूरी संस्कृति, समूचा व्यापार मन ही की अभिव्यक्ति से चलता है। मन के महत्व को जानते हुए भी अनुमान कीजिए कि मन किसी प्रकृति विषय वस्तु को एकाग्र होकर इतने बड़े आविष्कार कर सकता है तथा प्रकृति शक्तियों को पा सकता है। किसी चीज को पा सकता है ये मन, चाहे तो। वैसे भी यदि इसे परमात्मा में एकाग्र किया जाए तो वह अवश्य ही ईश्वर की शक्तियों को, दिव्य उपलब्धियों का भागी बन सकता है। तो हमें इस मन को भगवान के एकाग्र में लगाना चाहिए, मन को प्रभु की सत्ता से जोड़ लेना चाहिए। अहंकार के बारे में बता रही हूँ। जो अहंकार है, जो लेके डूब जाता है, इंसान को बर्बाद कर देता है, उसका नाम है अहंकार। ठीक है। होता क्या है? अहंकार को भी मन, बुद्धि और चित्त के साथ
एक सूक्ष्म इंद्रिय माना गया है। अहंकार का अर्थ है मैं हूँ, जो कुछ भी हो बस मैं हूँ। इस वहम में इंसान अपना जीता रहता है, ठीक है, लेकिन होता वो कुछ नहीं है। ये अहंकार उसका लेके डूब जाता है, ठीक है। कभी भी इंसान को अहंकार नहीं करना चाहिए और अपनी सात्विक बुद्धि से उसका निर्णय करना चाहिए, ठीक है। यह भाव आप सोचिए कि यदि यह भाव मैं हूँ स्वयं आत्मा में हो, आत्मा में मैं हूँ, तो आत्मा की चेतना का अर्थ ही क्या है ना। प्रकृति इंद्रिय तो आत्मा के अस्तित्व के बारे में ऐसा सोच नहीं सकती, क्योंकि प्रकृति में तो सोचने की योग्यता है ही नहीं। प्रकृति है वो, तो उसमें दिमाग थोड़ी है, बुद्धि थोड़ी है जो सोचेगी। यदि हो भी तो वह अपने से अलग दूसरे के लिए मैं हूँ ऐसा तो सोच ही नहीं सकती, ठीक है। तो सोचने का काम किसका हुआ? बुद्धि का, और वो भी सात्विक बुद्धि का। रासिक बुद्धि नहीं सोच सकती और ना ही तामसिक बुद्धि सोच सकती है। और मन जो है, सारी सत्ता मन से ही चलती है। मन जिसका अच्छा होगा और मन जिसका बुरे भले की पहचान कर लेगा, और मन जो ये चीज पे निश्चित कर लेगा कि मैं अपने मन को प्रभु की आस्था में, अपने शरीर को अच्छा रखने की आस्था में लगा लूं, तो वही सब चीज ठीक हो जाएगी। और अहंकार तो इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता, नहीं करना चाहिए इंसान, ठीक है। ये आज मैंने आपको बुद्धि के बारे में, मन के बारे में और अहंकार के बारे में बताया है। इसको आप ध्यान से देखिए वीडियो को, और देखिए कि आपकी ये सारी चीजें आपको पता थी क्या। अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए देख के, ठीक है। मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को बार बार देखिए, ठीक है। सेव कर लीजिए वीडियो को, बड़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगर आपकी सात्विक बुद्धि चलती रहेगी, सारे काम आपके ठीक हो जाएंगे, ठीक है। मन कंट्रोल में रहेगा आपका, अहंकार नहीं आएगा पास। और हमें चाहिए क्या? यही तो चाहिए, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।